हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ASTD क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का सामाजिक विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि अब की बार आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर उत्तर पुस्तिका तो मिलेगी नहीं, तो आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर लिखने हैं, आपका किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा। तो आपके जो प्रश्न पत्र की जो पूर्णांक होगी वह 80 अंक की होगी। जो आपको टाइम मिलेगा वह मिलेगा आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो साथियों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपको जो कॉलम मिलेगा साइड में प्रश्न पत्र के अंदर, उसके अंदर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है साथियों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन से जनजाति विद्रोह हुआ। तो कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ था साथियों, वह हुआ था वर्ली विद्रोह हुआ था, ऑप्शन वाला। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था साथियों, वह था नरेंद्र नाथ दत्त था। तो आपको इसके अंदर ब ऑप्शन भरना है। इस प्रकार से इस कॉलम के अंदर ब लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इनमें से जो कौन सा संसाधन है जो मानवों के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ जो मानव द्वारा बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है आज 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा कारक है वह मृदा निर्माण का नहीं है साथियों। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मृदा का गठन। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर सब भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो इसके अंदर ऑप्शन है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से है। तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो साथियों, प्राचीन भारत के अंदर कितने स्थानीय कानून थे। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दें कि कितने कानून थे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। देखो, अ के अंदर जो गरीब है, ब के अंदर जो अमीर है, स के अंदर अ व ब और द के अंदर कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अ व दोनों को। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजाति समूह रहते हैं। तो उड़ीसा राज्य के अंदर कितने जनजाति समूह रहते हैं। अ के अंदर 60, ब के अंदर 50, स के अंदर 60 से कम और द के अंदर 60 से ज़्यादा। तो साथियों, इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कितने समूह रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी ये आप सभी को पता है। तो आप सबसे पहले कमेंट करें, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। तो देखो, अ के अंदर भगत सिंह, ब के अंदर महाराणा जगत सिंह द्वितीय और स के अंदर अभय सिंह और द के अंदर सवाई जय सिंह। तो साथियों, आप सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है,
राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का राजस्थान के अंदर प्रारंभ कहाँ से हुआ था? वह हुआ था साथियों नसीराबाद से हुआ था। तो इसके अंदर 100 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे कम पाया जाता है? तो वो हो जाएगा मरुस्थल प्रदेश के अंदर। क्या हो जाएगा? मरुस्थल प्रदेश के अंदर 100 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें। के अंदर देखो बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, ब के अंदर गरीब महिलाओं को रोजगार देना, स के अंदर लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और द के अंदर ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, जीवन स्तर में सुधार करना। मेरे हिसाब से साथियों इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए ब ऑप्शन हो जाना चाहिए, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, या हो सकता है 100 ऑप्शन भी हो सकता है। इनमें से जो कंफर्म है आपके पास आप कमेंट करके जरूर बता दें इन दोनों में से क्या है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है इस वैकल्पिक प्रश्नों में से। हमारे देश में किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था साथियों? इसके अंदर आंसर हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था? 73वें। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो मैं बता देता हूं साथियों आपको जो खाली जगह मिलेगी उसके अंदर आपको इस प्रकार से 2 शब्द दिए हुए होंगे। आपको उन दोनों शब्दों में से जो शब्द सही आएगा वो आपको भरना होगा। तो देखो सेकंड प्रश्न है सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इन दोनों में से आपको जो सही विकल्प है उनको सुनकर आपको इस खाली जगह को भरना है। तो देखो पहली खाली जगह है असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे। तो असम के आदिवासी काम करने के लिए कहाँ पे जाने लगे थे? साय बागानों में जाने लगे। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है साय बागानों में। इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा साय बागानों में। अगली खाली जगह है आपकी सेकंड खाली जगह है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथों में सौंप दिए गए। तो किसके हाथों में सौंप दिए गए थे साथियों? ये सौंप दिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य के। किसके हाथों में सौंप दिए गए थे? ब्रिटिश साम्राज्य। तो इसके अंदर आपको लिख देना है ब्रिटिश साम्राज्य। अगली खाली जगह है आपकी तीसरी भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसके अंदर ये राज्य शब्द आ जाएगा, आपको राज्य शब्द भर देना है। अगली खाली जगह है आपकी चौथी घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ। तो ये कानून कब लागू हुआ था साथियों? ये हुआ था 2006 को हुआ था। तो इसके अंदर जहाँ पर 2006 है वह आपको भर देना है। अगली है सतत विकास लक्ष्य में का चयन किया गया। तो सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो कितने लक्ष्यों का चयन किया गया है साथियों? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो इसके अंदर आपको 19 न भर के कितने भरने हैं? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। अगली खाली जगह है आपकी छठी हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर में स्थित है। तो साथियों बता दो आपकी कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है या बूंदी में है? तो साथियों कमलेश्वर जो महादेव का मंदिर है वो बूंदी जिले के अंदर है। तो आपको इसके अंदर बूंदी भर देना है। अगला है 7वां कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों का गुलम उगते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलम उगते हैं। तो इसके अंदर आपको शुष्क भर देना है। क्या भर दोगे? शुष्क। अगला है लास्ट खाली जगह है साथियों चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण है। तो ये कौन से खनिजों के उदाहरण है? धात्विक खनिजों के या अधात्विक के?
तो साथियों ये जो उदाहरण है ये अधात्विक खनिजों के, कैसे खनिजों के, अधात्विक खनिजों के हैं, इसके अंदर बता देना अधात्विक। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट का निशान व गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो इसके अंदर आपको गलत और सही बताना है। तो पहला वाक्य है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। तो साथियों ये वाक्य ये सही है। अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो साथियों ये वाक्य जो क्या है, रॉन्ग वाक्य है। अगला है तीसरा वाक्य, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो साथियों इसके अंदर क्या आ जाएगा वो आप जरूर बता दें, ये वाक्य रॉन्ग है या राइट है। अगला है आपका चौथा वाक्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत है, इसका भी आप जरूर बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वह सुबह सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार है। तो साथियों ये वाक्य बिल्कुल ही सही वाक्य है। अगला वाक्य आपका छठा वाक्य है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है। तो साथियों ये भी सही वाक्य है कि भारत के अंदर लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं। अगला है सातवां है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। तो साथियों ये वाक्य ये रॉन्ग वाक्य है। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो आपको अ को ब से मिलाना है। तो सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। तो इसको आपको मिला देना है, 3 नंबर से मिला देना है। अगला है सेकंड है, विश्व में तांबे का अग्रणीय उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होता है साथियों, सिल्ली में होता है। तो इसको आपको सबसे लास्ट वाले से मिला देना है। अगला है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। तो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो साथियों दबोक के अंदर उदयपुर जिले के अंदर है। तो इसको आपको दबोक उदयपुर, जहाँ पर उदयपुर लिखा हुआ है वहाँ से मिला देना है। अगला है चौथा है, मर्दा अपरदन को रोकना है। तो मर्दा अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे साथियों, चट्टान बांध बनाएंगे। क्या करेंगे, चट्टानों के बांध बनाएंगे। तो इसको इससे मिला देना है। अगला है खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, सीकर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, सीकर के अंदर स्थित है। तो इसे सीकर से मिला देना है। तो साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले साथियों। अगले जो क्वेश्चन है वह आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसके अंदर आपको कम से कम 20 शब्दों के अंदर आंसर लिखना होगा जो एक एक अंक के होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र के अंदर जहाँ पर उत्तर लिखने वहाँ पर आपको खाली जगह मिलेगी। तो क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्वाइल ने किसको पहली बार नियुक्त किया। तो इसका आंसर आप जरूर बताते रहे। फटाफट मैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, 1819 में से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था। इसके अंदर बताना है कि 1819 से 1826 तक जो मद्रास राज्य है उसका गवर्नर जनरल कौन था। अगला क्वेश्चन है 7वां, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो आपको इसके अंदर जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखने हैं, नदी बांध बनाना, तालाब का निर्माण करना, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो कानून बनाने के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, संसद की होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 विवाद लिखिए। तो इसके अंदर आपको कोई 3 कारण लिखने हैं। तो देखो इसके अंदर 3 कारण लिखने के लिए आपको 3 ऑप्शन बनाए हुए, देखो पहला, दूसरा और तीसरा आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेगा, उसी में ही आपको लिखना है। पहला इसमें लिखना है, सेकंड इसमें और थर्ड इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 नीतियां लिखिए। तो इसके अंदर भी आपको 3 नीतियां लिखनी है, जहां पर आपको ये बनाए हुए कॉलम हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, संसाधन क्या है? तो अब बताना है आपको संसाधन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो जहां पर आपको चित्र बनाने के लिए बोले, वहां पर आपको इसी प्रकार से बिना लाइनिंग वाला खाली पेज मिलेगा, इसके अंदर आपको चित्र बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो साथियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जिन व्यक्तियों ने 18 वर्ष उम्र पूरी कर ली है वह साथ ही अपना मतदान कर सकते हैं, यही सार्वभौमिक मतदान है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो न्यायपालिका की क्या भूमिका है वह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्रों के उद्योगों को स्थलों को दर्शाइए। तो आपको इन स्थलों को दर्शाना है। सबसे पहले भीलवाड़ा, सेकंड नंबर पर जयपुर और तीसरे नंबर पर है ब्यावर। तो इन सभी को आपको इस राजस्थान का मानचित्र मिलेगा, आपको उसके अंदर दर्शाना है। तो मैं बता दूं, जो भीलवाड़ा है वो कहाँ पर है साथियों, ये जो जिला है ये भीलवाड़ा है, यहाँ पर भीलवाड़ा हो जाएगा। जो आपका ब्यावर है साथियों, जो ब्यावर है वो हो जाएगा यहाँ पर ब्यावर हो जाएगा। फिर आपका जो पीछे बचा जयपुर, तो जयपुर साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर। तो इसी प्रकार से आपको 3 भरने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो इसके अंदर आपको कोई 3 उपाय बताने हैं। इसी के लिए भी आपको 3 कॉलम दिए हुए होंगे लिख के, जो संख्या है उन्हीं के हिसाब से। तो देखो साथियों, यहाँ पर खंड संख्या 6 स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 18 से 21 तक, जो आपके कम से कम 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर आपको एक प्रश्न अथवा के अंदर मिलेगा, जो भी आपको आता है वह आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? या तो आपको ये लिखना है, यदि आपको ये नहीं आता है तो आपको लिखना है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है? तो इसके बारे में आपको बताना है किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि बनाई गई है और किन किन आधारों पर वाणिज्यिक कृषि को वर्गीकृत किया गया है, वो आपको लिखना है। थोड़ा विस्तार से लिखना है, कम से कम इस प्रश्न का आंसर आपको 110 व 120 शब्दों के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर अथवा में भी एक क्वेश्चन है, भारत के किसी कृषि फोरम की गतिविधियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखना है। आपके सब मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धर्म का अधिकार है, फिर शिक्षा का अधिकार है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इनमें से आपको कोई दो जो मौलिक अधिकार है उनका विस्तार से वर्णन करना है कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, उसके अंदर क्या क्या है उनका आपको विस्तार से लिखना होगा। यदि आपको ये नहीं आता है तो इसके अंदर अथवा के अंदर एक क्वेश्चन है, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो निरंकुशता के बारे में आपको बताना है।
निरंकुशता का मतलब है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, अपनी मनमानी करता है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? तो राजस्थान का एकीकरण था वो कितने चरणों के अंदर समाप्त हुआ था या संपन्न हुआ था वह आपको बताना है, और मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था वह आपको बताना है। इसके अंदर भी अथवा के अंदर क्वेश्चन है, चतुर्थ चरण में व्रत राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। तो इसके अंदर आपको व्रत जो राजस्थान बना था उसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी उनका आपको नाम बताना है। तो साथियों यह था आज का सामाजिक विषय का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें साथियों, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर पेपर मिलेगा, न कि आपको अब की बार उत्तर पुस्तिका तो मिलने वाली है नहीं। तो आपको इसी प्रकार से इस प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर लिखने हैं। तो साथियों विदा लेने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।